हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से देखेंगे। हाथ बिल्कुल गल रहा है। तीन दिन बहुत तेज़ धूप थी, आज बिल्कुल अलग ही मौसम हो गया है, अजीब सा ठंडा ठंडा सा। जय हो राधे कृष्णा। 5 कार्ड लेंगे। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड में इस बार आया था, बारिश के कारण किसी प्लेन एरिया पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैंने अभी न्यूज़ देखी, मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आई थिंक हाई टाइड का भी कुछ असर है। तो जब मैंने चेक किया न्यूज़ पे तो आई थिंक 2-3 से लोग परेशान हैं। सो जितने भी हमारे मुंबई के व्यूवर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं मुंबई के व्यूवर्स, सो आप सब अपना ख्याल रखें और कोशिश करें 1-2 दिन घर पर ही रहें, सेफ रहें। मैं न्यूज़ देख ही नहीं पाती बिल्कुल भी, इसी वजह से नहीं पता चलता कुछ। जब मुझे कोई लिंक भेजता है कि मैम ऐसा हो गया तब देखती हूँ। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसकी एनर्जी आप यहाँ से जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, वाइफ हों, गर्लफ्रेंड हों, बॉयफ्रेंड हों, जो भी हैं। 5 कार्ड बताएं एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। अपने साथ संहार का कार्ड लेकर चलते हैं पप्पा हमारे, मतलब हम सबके। 3 कार्ड सब आज पेयर में आ रहे हैं, चलिए हम पेयर में ही रख देते हैं इन्हें। सूर्यदेव आए हैं हैंगमैन के साथ। 1 मोर कार्ड आप राधा जी के साथ आए हैं। सो हमारे पास 5 कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हैं साधु महाराज, हर्मिट। सो साइन यहाँ पर है कन्या राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, धनु राशि। इंग्लिश में वर्गो, पाइसेस, लियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर का इनमें से सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। जिनके पार्टनर की साइन यहाँ नहीं आई है वो इससे आएगी। तो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें तो यहाँ फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2nd नंबर पे अर्थ एनर्जी है, 3rd नंबर पे वाटर एंड एयर है। एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर शिव शक्ति से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त साइलेंट जोन में रहेंगे, बिल्कुल साइलेंट जोन। टेम्परेंस एंड हर्मिट। अरे अपने आप ही गिर रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको लेना चाहिए था। हमारे कार्ड सब अपने आप ही गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, रात में लेंगे। सो क्या बोल रही थी मैं, डिस्टर्ब कर दिया यार। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर साइलेंट जोन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी का पचड़ा नहीं सुनना चाहते, न किसी से कुछ कहना चाहते हैं। इस टाइम इनका मन ऐसा है जैसे कि कामदेव वाली एनर्जी होती है ना, कामदेव को जब आप देखते हैं तो वो हमेशा रोमांटिक मूड में रहते हैं। हमेशा उनको ऐसा लगता है बस शांत रहें, सुंदर माहौल रहे, हर तरफ खुशबुएँ आती रहें और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी हो, काम, कंपोज्ड, कूल, बिल्कुल रोमांटिक सी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस चारों तरफ बस प्यार ही प्यार। तो इस तरह की एनर्जी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। बट इनकी लाइफ में इस वक्त ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन में बैठे हैं।
इनकी लाइफ में हर जगह कांटे ही कांटे हैं, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं। जैसे एक भूकंप आ जाए और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाए और बीच में कोई इंसान बैठा हो, उस स्थिति में बैठे हैं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट उसके बाद भी इन्हें लग रहा है यार छोड़ ना एक दिन निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, अंत भला तो सब भला। तो इनका अंत जो नज़र आ रहा है, क्लाइमैक्स, वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। अपने पार्टनर के साथ हैं और अटकी हुई सिचुएशन से निकल चुके हैं, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये एक्शन ओरिएंटेड हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे, मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले, मेरा पार्टनर मेरे लिए अपने परिवार से बात करे बेधड़क होकर, बिल्कुल डरे नहीं। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर भी इस तरह की एनर्जी में है कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, हाँ मुझे अपने पार्टनर्स के लिए स्टैंड लेना है, हाँ मेरे दिल में भी यही बात है कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। इस तरह की वाइब्रेशन है, इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा गाइडेंस मिले आपके पर्सन से रिलेटेड। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। टेम्परेंस क्यों आया है सबसे पहले? आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं, जजमेंट हो चुका है, उन लोगों से मूव ऑन करने का प्लान कर चुके हैं जो लोग इनकी लाइफ में इनके अकॉर्डिंग या इनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। ये सबसे पहली एनर्जी है। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम ये ऑलरेडी एक डिस्ट्रैक्शन को फेस कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये डिस्ट्रैक्शन कुछ हद तक इनके कारण ही आया है। सन को क्लैरिफाई किया है सक्सेस, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। कुछ लोगों के पार्टनर इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें उम्मीद है कि जो भी थर्ड पार्टी है थोड़ा बहुत ड्रामा होगा, उसके बाद चीज़ें फेवर में आ जाएंगी, क्योंकि सब लोग इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप ही अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट हो तो आपका राइट नहीं बनता कि आप उसको सजेस्ट करें या एडवाइस करें। आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो तुम करो जो तुमको करना है। लेकिन जो घर में पावरफुल होता है या जो घर में अर्निंग पर्सन होता है या जो घर का होल सोल होता है, जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं उसके निर्णय को सब मान करते हैं। ठीक है, अब चाहे जिस भी साइकोलॉजिकल रीजंस के कारण, मैंने तो अक्सर यही देखा है। कुछ घर में इसलिए भी होता है कि जो अर्निंग पर्सन है उसके लाइफ में अगर माता पिता हैं तो माता पिता की बात वो सुनता है या सुनती है, लेकिन अपना भी पक्ष वो बिल्कुल निडर होकर रखते हैं कि नहीं देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, वहाँ पर भी कई बार बात थोड़ी बहुत बिगड़ती है, फिर बन जाती है। कुछ घरों में ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके पास हक ही नहीं है कि वो कुछ बोले। माँ बाप उल्टा 2 थप्पड़ मारेंगे और कमरे में बंद कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो या तो आपकी फैमिली या तो इनकी फैमिली कोई ना कोई तो प्रॉब्लम करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं या कोई एक इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर सेटल है, तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ओवर एंड ऑल डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पे। कॉन्फिडेंस अगर आपके पार्टनर का है तो यहाँ पर एक्शन होगा और ज़्यादातर आपके फेवर में होगा। हैंगमैन, उन्हीं लोगों के पार्टनर स्टक फील करेंगे या ट्रैप्ड फील करेंगे जिनके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं हैं, को डिपेंडेंट हैं किसी पर, और या तो फिर वो कोई एक्सक्यूज़ देना चाहेंगे कि यार देखो हमारी कास्ट अलग है, या ऐसी सिचुएशन है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा डिवोर्स हुआ पड़ा है, या तुम विडो हो या तुम विडोअर हो, मेरी फैमिली ये रीज़न से एक्सेप्ट नहीं कर रही, या हम दोनों में एज डिफरेंस है तो हम दोस्त रहेंगे बट शादी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वही लोग देते हैं जिन्हें प्यार नहीं होता, जो सिर्फ एक टाइम पास के मोटिव से आते हैं और थोड़े टाइम के बाद उन्हें लगता है बस बहुत हो गया, अब निकलते हैं इस
पतली गली से। तो ऐसे ही लोग होंगे जो एक्सक्यूज़ेस देकर पीछे हट जाएंगे, और ये कर्मा है। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ही कोई कर्मा हो सकता है जो उनके साथ पेंडिंग हो, जिसके बारे में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ, जो हो रहा है कुछ ना कुछ लिखित रहा है। सो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पर आई हैं, तो उन्हीं लोगों के पर्सन त्याग सकते हैं या सैक्रिफाइस कर सकते हैं जिनके साथ ये सिचुएशन मैच करेगी। द लवर्स को मैरिज कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है विद 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त अपनी लव लाइफ में मैरिज को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं या किए हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल शांति चाहते हैं। ये अपने जीवन में और पचड़ा नहीं चाहते, इनको शांत रहना है, साइलेंट रहना है, और यही यहाँ पर पहले ही दिख गया था। हर्मिट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट। ये इस टाइम पे कुछ बोल्ड स्टेप लेकर बिल्कुल शांति से रहना चाह रहे हैं। आपसे बातचीत हो सकती है क्योंकि आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जिनके पार्टनर बहुत समय से साइलेंट जोन में हैं, वो भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, और कांटेक्ट में आकर आपको बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स, door to spirit, door to personal healing and happiness, happy family, woman holding a coin and man holding a heart. So अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल रही है, या तो किसी स्वप्न के माध्यम से, या तो किसी एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स के माध्यम से, या फिर इंट्यूटिवली इनको कुछ ना कुछ चैनलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि ये जैसे ही आपके पास आते हैं हील होने लगते हैं, जैसे ही आपसे दूर जाते हैं लाइफ में कोई ना कोई बवाल शुरू हो जाता है, जैसे ही फिर आपके पास आते हैं ये अंदर से प्रसन्नता फील कर पाते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। ये आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में साबित होगे, और इनका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर फिनेंशियली खुद को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। अगर कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ किसी तरह का इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चला भी है फिनेंशियली, तो अभी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे इमोशंस आपको लेकर बहुत हाई हैं। ये सुकून चाहते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। तो अगर ये बात करेंगे तो आपसे करेंगे, अदरवाइज़ इनका मूड ऐसा रहेगा कि बिल्कुल चुप चुप रहें, एकदम साइलेंट रहें। इवन अगर आप लोग पड़ोसी हैं, या आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, या आप लोग ऐसे हैं जो नेबर्स हैं या सेम कॉलेज में हैं, तो अगर आप उनके घर में कभी जाती हैं या जाते हैं, ऑलरेडी आना जाना है, तो आपको हो सकता है इनके पेरेंट्स खुद ही शिकायत करें कि अभी पता नहीं इसे क्या हो गया है, बहुत गुमसुम सी रहती है या गुमसुम सा रहता है, किसी से बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, कुछ हुआ है क्या स्कूल में, कॉलेज में, वॉटेवर, जहाँ भी आप लोग, ऑफिस में, जहाँ भी आप लोग साथ में हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है, वाया या डायरेक्टली, या इनके फ्रेंड्स आपसे पूछें। तो ये इनकी फीलिंग्स है इस वक्त। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आज कौन सी तारीख है? आज है 20 तारीख। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं
6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 9 और 6 मोस्ट प्रॉब्ली 9 घंटे से लेके 24 घंटे या 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने का प्रयास करेंगे। कोई गुड न्यूज़ के बहाने, किसी काम के बहाने, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आपके पास आ सकते हैं। इवन वो भी जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, अगर आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया कि हाँ ठीक है इग्नोर ही कर लो बढ़िया से, मैं भी अब बताती हूँ तुम्हें या बताता हूँ तुम्हें, तो अब यहाँ पर इनका ईगो कहीं ना कहीं शांत होगा और ये वापस आकर आपके साथ बैलेंस आउट करेंगे। आपको मनाने के लिए कुछ ऐसी खबरें भी लेकर आएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, मैंने इनसे लड़ा, उनसे लड़ा, ये सब, ताकि आप कन्विंस हो जाए। न्याय आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता इम्प्रूव करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो अगर किसी के पार्टनर नाराज़ होके गए हैं, किसी के पार्टनर अगर बिल्कुल सडनली ब्लॉक कर दिया है, या किसी के पर्सन जानबूझकर डिस्टेंस बना रहे हैं, तो वो सब लोग वापस आ सकते हैं कमिंग 9 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर, या 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर। ये टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़े टाइम और वेट करो, बहुत जल्द शादी की बात करेंगे और अच्छी गुड न्यूज़ आपको देंगे। हमारी शादी होगी, कोई रोक नहीं सकता, फैमिली को मनाएंगे, शादी तो आपसे ही करेंगे और हमारा यूनियन होकर रहेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो जो भी कांटेक्ट में है उनके लिए कोई भी वार्निंग नहीं है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बट वेट करना पड़ सकता है। थोड़ा आपसे वेट करवा सकते हैं, थोड़ा आपको भी सब्र रखना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कोई गुड न्यूज़ सुन सकते हैं अपने पर्सन के मुख से विदिन 3 डेज रिलेटेड विद परमानेंट यूनियन। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो बैलेंस अगर आप चाहते हैं रिश्ते में तो अभी थोड़ा पेशेंस रखना है। बातचीत होगी तो बहुत कामली बातचीत करनी है, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने पर फोकस करना है, ना कि झगड़े करके सिचुएशन ख़राब करने पर, तभी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। विल टेक 2 कार्ड्स डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। पहला है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स और दूसरा कार्ड है आज के दिन में, 2 कार्ड हैं आई थिंक, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, एक कार्ड और है गुड क्वालिटीज़। सो लेट्स रीड। सबसे पहला है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। तो ये तो मास्टर ऑफ मिस्टेक्स थे, इनसे बड़ा कौन हो सकता है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्रभु श्री कृष्ण का कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपके अंदर वो मिस्टिकल क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी है, तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर के जो टैलेंट्स हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरी तरह से हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएं, बट कोई एक चीज़ हर इंसान के अंदर भगवान छुपा कर भेजता है, एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह, कि जब तुम मेहनत करोगे ये सरप्राइज़ गिफ्ट ब्लूम करेगा एक खूबसूरत फ्लावर के रूप में और इसी से तुम्हारा भाग्योदय होगा। तो वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है? कुछ लोगों की लाइफ में कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, जैसे किसी के अंदर बाय बर्थ ही एक म्यूज़िक का टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर डांस का टैलेंट होता है, कुछ लोग बचपन से ही प्रकांड विद्वान होते हैं, जो छोटा सा बच्चा हो जो बहुत सारे श्लोक पढ़ ले, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट हो पढ़ाई लिखाई में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बचपन में ही किसी को चेस में हरा दे, किसी को किसी गेम में हरा दे। तो कोई ना कोई हिडन टैलेंट एक भगवान आपके अंदर एक चिप छुपा कर रखते हैं। उसी टैलेंट पर जब आप पूरी तरह से परफेक्शन हासिल कर लें तो आपकी कुछ मिस्टिकल क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं।
ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स भी होती है, जैसे जैसे आप अपनी सोल को असेंड करते हैं वो मिस्टिकल पावर्स अपने आप जो हैं जागृत होने लगती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी, मैंने कई बार अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में ये बात बताई है, शेयर की है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अपनी पास्ट लाइफ्स याद रहती थी, वो भी 2-3 पास्ट लाइफ्स। तो जब मैं बोलती थी कि ये गांव था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, मेरी सास ऐसी थी, मेरे पति ऐसे थे, तो और मैं क्या कैसे मरी वो सब मैं बताती थी। तो मेरी जो नानी थी, जो अब नहीं है बट उस समय उन्होंने सुना तो वो डर जाती थी, क्योंकि जब मेरे फादर ने पता लगाया तो वो चीज़ें सच थी। वो नाम का गांव भी है उस जगह पे, सब कुछ मतलब उन्होंने अपने तरफ से पता लगाया। तो नानी ने मुझे बुलवा दिया, इसलिए बोल के बुलवा दिया, मतलब छोटे बच्चे को आप कैसे माइंड डाइवर्ट कर देते हो, आप दूसरी चीज़ों में लगा देते हो, तो वो चीज़ वहीं पे रुक गई। तो एक छोटे बच्चे के अंदर वो एक पावर थी कि उसको उसका पास्ट लाइफ याद था, उसको पता था कि वो यहाँ किस एम से आए, बट यहाँ की जो 3D मैट्रिक्स की एनर्जीज़ हैं वो आपका माइंड पे एक परत लगाने लगती हैं, लेयर्स लगाने लगती हैं। इसी तरह से जब आप पास्ट लाइफ में जो चीज़ अचीव किए रहते हो, आपके ऐसे अच्छे कर्म होंगे, कुछ आपके ऐसी आपने तपस्या की होगी, कुछ आपने ऐसे योग साधना की होगी, अपने सोल को असेंड किया होगा, तो आपकी सोल अगर इतनी ऊपर थी तो आप उसके ऊपर ही शुरू करोगे। तो मिस्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें सडनली जब आप उस समय तो आपके ऊपर परत आ गई, बट जब आप सक्षम होते हैं, जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपने चक्रास को हील करने का प्रयास करते हैं, या डिवाइन ब्लेसिंग से वो अगर आपने पास्ट लाइफ में हील किया हुआ है वो ऑटो अनलॉक होती हैं कि हाँ इस स्टेज पे ये बंदा या ये बंदी अगर मेरी भक्ति में आता है, इस लाइन को फिर से पकड़ता है, तो तार जुड़ेंगे तो वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे आपको कनेक्शन देना है तो आप तार जोड़ते हैं और कनेक्शन आ जाता है ना, वैसे ही जब तार जुड़ेंगे मेडिटेशन के थ्रू कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ मिस्टिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, जैसे जो बोल दो वो हो जाए, अगर आप के अंदर ये पावर हो कि आपके ज़ुबान से निकले कि अरे आज बच के जाना, चलते चलते आप अचानक से अरे अपना ध्यान रखना, आज बच के जाना, सामने वाला नोटिस भी नहीं करेगा, बट उसके साथ कोई ऐसा इवेंट होगा कि वो आपको याद ज़रूर करेगा कि अरे उसने आज ही क्यों बोला कि अरे बच के जाना, है ना। तो फिर अगर वो रिटर्न आके आपसे कहे कि तुमने आज क्यों बोला कि बच के जाना, आपको खुद ही नहीं पता, आप क्या बोलोगे उसको, बल्कि आप तो शर्मा जाओगे कि यार मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, फालतू में फंस गई। तो ऐसे इवेंट्स जब आपके साथ होते हैं कि आपने जो बोला वो हो जाए, या आपने किसी को अच्छा बोला वो हो जाए, किसी को 12 साल से बच्चा ना हुआ हो और आपने उसको बोल दिया कि इस साल हो जाएगा, उम्मीद रखो, और उसी साल वो कंसीव कर ले, तो सामने वाले जिनके साथ अच्छा होता है ना, फिर वो लोग अलग ही लेवल पे आपको लेने लगते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स डेवलप हो जाती हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर ये कहाँ से आया, फिर आप बोलने से डरने लगते हो, आपको ऐसा लगता है किसी के लिए भी गलत ना निकल जाए, अच्छा भले निकल जाए, गलत ना निकले। तो धीरे धीरे आपको अपने आप से भी कभी कभी घबराहट होने लगती है। कई लोग इसी स्टेज में पागल होने लगते हैं, लोग पागल साबित कर देते हैं कि अरे इसकी तो ज़ुबान ही काली है, तो जो बोल दे वो हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि भाई आपने पिछले जन्म में अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट किया है, आपने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट किया, आपने अपने सोलर प्लेक्सस को अपने 7 चक्रा को आपने एक्टिवेट किया है, वो ऑटो अनलॉक हो रहे, तार जुड़ गए। तो ये मिस्टिकल पावर्स है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपके अंदर ऐसी मिस्टिकल पावर्स होती हैं जो कि समय के साथ डेवलप होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, तो आपको उन मिस्टिकल पावर्स का मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और उन मिस्टिकल पावर्स की सही तरीके से यूज़ करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ की मास्टरी कर लेते हैं या आपको ऐसा लगता है कि यू नो दिस थिंग, आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, आपको पता है कि ये क्या सीन है, इसका क्या साइन का क्या मतलब है, तो फिर आप उस चीज़ को मिसयूज़ ना करें, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत पावर थी, है ना, कुछ भी वो कर सकते थे, लेकिन उनके सामने अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उनके सामने उनके बहुत सारे लव्ड वंस गए, इवन उनको श्राप भी मिला, बाद में उनके जो फैमिली के लोग थे वो भी उनके सामने जाने लगे। तो कहीं ना कहीं उनकी द्वारिका भी श्राप में ये था कि भाई डूब जाएगी।
तो पूरी तरह से उनके वंश का ही पूरा एक तरह से एंड उन्होंने अपने आँखों के सामने देखा। तो ये जो चीज़ें हैं वो पावर का मिसयूज़ नहीं किया उन्होंने। ये नहीं कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं, उन्होंने एक लिमिट रखी, एक बाउंड्री सेट की कि नहीं, ये मेरा ये जीवन में इतना ही पावर यूज़ करना है। तो ये मास्टर है, ये मास्टर ऑफ मिस्टेक्स है कि आपके पास असीम पावर है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तंत्र की या पूरी उनकी नॉलेज होती है, वो चाहें तो किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं, बट वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मास्टर किया, उनको पता है कि ये करूँगा या ये करूँगी तो मेरे ऊपर एक बैड कर्मा का लेबल लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा, तुमने किसी का बुरा किया। क्यों करेगा कोई? क्यों? किसी को भी इस धरती से ये नहीं है कि मैं आऊँ यहाँ पनिशमेंट पाने के लिए, सबको मुक्ति चाहिए। तो ये होता है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन पावर्स के द्वारा कि कुछ भी इस धरती पर प्रेशियस हो, कुछ भी मोस्ट प्रेशियस, आपको अगर पूछा जाए इस धरती पर मोस्ट प्रेशियस क्या है तो आप कहेंगे डायमंड्स, है ना, बिकॉज डायमंड से प्रेशियस कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें तो आपके मन में सबसे पहले यही आता है, ओ डायमंड्स। किसी के पास दबा के पैसा आए तो वो क्या ख़रीदना चाहेगा? वो स्टोर पे जाके सबसे पहले डायमंड्स ही खरीदने की उसकी विश होगी। तो कहीं ना कहीं जितनी भी प्रेशियस वस्तुएं हैं, मोस्ट प्रेशियस, वो सब भी प्रभु के आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कंकड़ मात्र भी नहीं। तो ये जो होता है, ये एक सच्चे जो ज्ञानी होते हैं उनको पता होता है। तो जो भी लोग होते हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं, वो भले वो एक सिंपल से कपड़े में घूम रहे होते हैं, सड़क पे पैदल चल रहे होते हैं, खड़ाऊ में चल रहे होते हैं, वो चाहें तो ऐसे कर दें और उनके पास हीरा पन्ना मोती आपको दे दें, बट उनको उस चीज़ का कोई मोह नहीं है, उनके लिए वो मिट्टी के समान है कि नहीं। तो यहाँ प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आई एम द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन थ्रेड। सब कुछ प्रभु का ही है, आप भी प्रभु के हैं। आप भी जब जाएंगे, आपकी जो आत्मा जाएगी वो भी उन्हीं में मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, कोई भी बहुत प्रेशियस वस्तु है, वो भी प्रभु की आगे कुछ नहीं है। तो सबसे प्रेशियस चीज़ अगर आपको लाइफ में अचीव करनी है तो आप प्रभु को एक अचीव कीजिए, उनकी भक्ति को अचीव कीजिए, उनसे नाता जोड़िए, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, लाइफ ख़त्म होने के बाद भी चलेगा। लास्ट है गुड क्वालिटीज़। गुड क्वालिटीज़ में क्या है आपके लिए मैसेज? देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है किसी भी व्यक्ति में? अगर वो शांत है। किसी को भी बड़बड़ 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 लगातार करने वाले लोग पसंद नहीं आते। लोग बोल देगा, अरे यार बस कर यार, कान दुखने लगा, सर दुखने लगा, चुप हो जा, ठीक है, खून मत चूस, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो पीसफुलनेस एक अच्छी क्वालिटी में काउंट होता है। सेल्फ कंट्रोल दूसरे नंबर पे। अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आपको मन के सामने वाले को जड़ दो चार, है ना, और आपके पास प्रभु ने पावर भी दी है, आप जड़ भी सकते हो, उसके बाद भी अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये एक अच्छा नेचर का क्वालिटी है। दूसरा है माफ़ करना। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो, आपका दिल बड़ा है, तभी आप माफ़ कर सकते हो। चौथा है ऑनेस्टी। अगर आप छोटी छोटी बात पे झूठ नहीं बोलते, आप ये नहीं करते कि यार बस 10 मिनट, आपको पता है आधा घंटा लगेगा, आप एक बार में उसको ये नहीं बोल सकते कि यार आधा घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको 2 गाली दे देगा। उस 2 गाली से बचने के लिए आप 10 बार झूठ बोलोगे, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट, बस पहुंच गया, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है एक बार में सच बोलिए। पढ़ाई, जो नॉलेज गेन करना, विजडम गेन करना, अपने बारे में जानना, अपने पुश्त दर पुश्त आगे पीढ़ियों के बारे में जानना, अपने ईश्वर के बारे में जानना, अपने जो भी पुराणों में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना, ये भी आपकी एक अच्छी क्वालिटी है। और साथ ही साथ उस सुप्रीम लॉर्ड पर फेथ करना जो हर वक्त आपके साथ है, और कोई साथ हो या ना हो, ठीक है, उस पर फेथ करना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है।
तो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।